हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 12 और 12 बजे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि 12 बजे से पहले मैं घर का सारा काम करती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ती हूँ। तो मैं एलटी ग्रेड की तैयारी करती हूँ, प्लस मैं टीजीटी की तैयारी करती हूँ और केवीएस भी मेरा एक एम्बिशन है। तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो सभी जनरल सब्जेक्ट सभी में पूछे जाते हैं। तो मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तैयारी अभी कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे एलटी ग्रेड फोकस करना है। तो इसलिए मैं हिस्ट्री की तैयारी एनसीईआरटी बुक से करती हूँ। हिस्ट्री की तैयारी मैंने अभी शुरू की है। पॉलिटिकल साइंस का मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो पॉलिटिकल साइंस के मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। एनसीईआरटी से मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे अच्छा भी लगता है, बुक्स पढ़ने में मुझे अच्छा भी लगता है और उससे एक बेस क्लियर होता है। आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आई, कैसे हमारे रूटीन में आई। तो ये सब एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा माध्यम है हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसे कंप्लीट करने में। तो आप भी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। सब कुछ समझ में आएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हर टाइप के आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि शुरुआत हमें एनसीईआरटी से करनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बने हुए हैं, जिनका मैं रोज़ रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करने से ये रहता है कि आप में जो कमी आती है, कभी आप कोई चीज़ें नहीं समझ पाते, कभी आप भूल जाते हैं, तो आप रिवीजन करने से उन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपनी पढ़ाई 12 से 2 बजे तक करती हूँ। 2 बजे तक का मेरे पास टाइम रहता है। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो वो स्कूल से आते हैं तो उनको भी मुझे देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मुझे जो टाइम मिलता है, टाइम नहीं देखना चाहिए। जब भी मिले, जैसे भी मिले, आपको निकालना चाहिए और आपको मेहनत करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए आपको। तो मैं इसी तरह अपना कोई भी टाइम, कैसा भी टाइम, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का निकाल के पढ़ती हूँ। घर का काम भी करती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ और अपनी तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ मैं करूँगी, कोई करने नहीं आएगा। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो मैंने एक ये शुरुआत की है। मुझे लगता था कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर अपनी जो भी कमी है, मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। अपने आप को मैं प्रेज़ेंट कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा, मुझे हौसला दीजिएगा और जो भी मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं, तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिएगा। एक हाउसवाइफ़ ऐसी होती है जो सारा काम कर सकती है, जो काम और नहीं कर सकते, जैसे बच्चे सँभालना, अपनी तैयारी करना, घर के काम करना, सबको खुश रखना। ये एक परम सत्य है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश तो हम ही करते हैं। हम सोचते हैं कि कभी भी ऐसा कोई काम ना हो कि लोग हमसे नाराज़ हो जाएँ। यही सोचते-सोचते हमने अपने अरमानों को दबाया, लोगों की खुशियों को देखते-देखते अपनी खुशी छुपाई। लेकिन क्या ये सही है? हमें लगता है कि हमारे सपने पूरे करने के लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं। हम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, तो और भी हमारा साथ देंगे, हौसला बढ़ाएँगे। कुछ लोग हौसला बढ़ाने वाले होते हैं, तो कुछ लोग पीछे धकेलने वाले होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हौसला बढ़ाने वालों को देखना है या पीछे धकेलने वालों को देखना है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, जो भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे एक बराबर रोज़ टाइम मिलता है, लेकिन हाँ, जितना टाइम जब भी मिलता है, मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ़ में आगे वो सब कुछ कर सकूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। तो हम अपने घर की ज़िम्मेदारी सँभालते-सँभालते अपने आप की पढ़ाई भी करते हैं और सारा काम भी करते हैं। तो हम लोगों में हिम्मत है, कहीं न कहीं हम लोग ये कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने बच्चों को शाम के टाइम में खिलाने के लिए आती हूँ। मेरे घर के पास में एक पार्क है, मेरे बच्चे वहाँ आते हैं क्योंकि उनकी भी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये मेरा बेटा है जो यहाँ पे रोज़ खेलने आता है और ये एक मेरी चुलबुली सी बेटी है।
कुछ शैतान है बट एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। इसको भी बहुत शौक से वीडियो बनाने का, रील्स बनाने का, खुद में कुछ ना कुछ करती रहती है, एक्टिविटी करती रहती है। बहुत प्यारी बेटी है। तो इन्हीं सब के साथ मेरा दिन गुज़र जाता है। मेरे काम होते हैं, बच्चों की देखभाल होती है, सब कुछ चलता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए